नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ वोट और बेटी जाति को देखकर दिया जाता है। हालांकि वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन इस वक्त भी बिहार की राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है और यही वजह है कि इस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण की वजह से लालू यादव लगातार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इस तरह से तमाम सियासी पार्टियां कहीं न कहीं उनका आधार वो जाति ही है, जिसकी वजह से वो अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। अगर हम लालू यादव की पार्टी के बारे में बात करें तो बीजेपी उनको क्रॉस करने के लिए बीजेपी के अंदर ही कई यादवों को बड़े बड़े पद भी दी गई, जैसे नित्यानंद राय हो, भूपेंद्र यादव हो। कई ऐसे यादव नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं बीजेपी अब बड़ा चेहरा बनाने की फिराक में है, ताकि यादवों को राजद के पाले से बीजेपी में लाया जा सके। लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त लालू यादव परिवार यादवों का एक छत्र जो है नेता है और एकाधिकार रखता है, और इसकी धमक सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि असम में भी है। हम बता दें कि इस वक्त जो है 4 राज्यों सहित एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव चल रहा है और आज असम के लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। आज 1 अप्रैल है और वहाँ लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र को जो है असम का मधेपुरा कहा जाता है। और मधेपुरा इसलिए क्योंकि यहाँ यादवों का बहुत ज़्यादा वोट है। यादवों का वोट बैंक डिसाइड करता है कि आखिर वहाँ से कौन चुनाव जीतेगा, और यही वजह थी कि वहाँ पर कांग्रेस के काफ़ी आर्जुमिनत के बाद कांग्रेस के ही चार्टर प्लेन से तेजस्वी यादव 27 मार्च को लखीमपुर पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में बाकायदा चुनाव प्रचार किया। और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इस प्रचार से कहीं न कहीं अब कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी है और अब कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं मुकेश पांडे वो अब जीतने के लिए प्रबल दावेदार बनते जा रहे हैं, जबकि इससे पहले वो रेस से बाहर बताए जा रहे थे। वजह स्पष्ट है कि वहाँ ग्वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लालू यादव वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आज के दौर में सच बात है कि यादवों का अगर सबसे बड़ा कोई नेता इस वक्त है तो वो लालू यादव है। भले ही बिहार की राजनीति में उनको दरकिनार करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं लखीमपुर में, वहाँ पर लालू यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। और इसी वजह से जब तेजस्वी यादव 27 मार्च को वहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त तक उस इलाके में, सिर्फ उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि बराक घाटी में सबसे बड़ी रैली जो है वो तेजस्वी यादव की हुई थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में लोग जो है जमा हुए थे। जिसके बाद कांग्रेस की जो है कहीं ना कहीं आस बंधी थी कि अब उनके जो प्रत्याशी हैं मुकेश पांडे वो वहाँ से जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी ने बाकायदा वहाँ से एक भूमिहार प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बीजेपी का कहना है कि चूंकि वो भूमिहार प्रत्याशी बिहार मूल का है इसलिए उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब से वहाँ कैंपेन किया है, रैली करी है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ के ग्वाला गोलबंद हो जाते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। तो ये सच बात है कि यादवों के एक छत्र नेता के रूप में कहीं न कहीं आरजेडी का दबदबा है। भले ही पप्पू यादव जैसे नेता हों और कई यादव नेता अब उभर रहे हैं, लेकिन अभी भी यादवों में अगर किसी नेता के प्रति श्रद्धा है तो वो लालू यादव हैं। और लखीमपुर विधानसभा चुनाव में लालू यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर निभा सकते हैं, और इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो 27 मार्च को रैली करी थी वहाँ पर यादव की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और कहा जाता है कि उस सिर्फ विधानसभा में नहीं उस पूरे इलाके में सबसे बड़ी रैली जो है तेजस्वी यादव की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो भीड़ वोट बैंक में ट्रांसफ़र होता है। अगर वहाँ होता है तो बीजेपी के लिए वहाँ राह मुश्किल हो सकती है और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सकते हैं, और इसका बहुत हद तक श्रेय लालू यादव और कहीं न कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को देना होगा। और यही वजह थी कि कांग्रेस काफ़ी आरजू मिन्नत करती रही कि तेजस्वी यादव किसी तरीके से वहां जाकर चुनाव प्रचार कर दें। हालांकि आज जो है चुनाव होना है, शाम तक तमाम जो प्रत्याशी वहां के हैं उनकी जो भविष्य है उनका वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, और जब मतगणना होगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वहाँ लालू यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहे हैं। आप देखते रहें भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।